हमें तो अच्छी तरह से पता ही है कि भारत के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट होता है उससे पूरे भारत की जो छवि है वो बदल जाती है। और वही छवि को बदलने की जो लगातार कोशिश अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से करा जा रहा है, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज क्या है, ये जो कश्मीर में जो रेलवे प्रोजेक्ट को बनाया गया है, जिसको बानीहाल, जो कि बानीहाल से लेकर संगलदन तक का एक सेक्शन है, ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंस इसका क्यों है, इसका क्या रूट है, इसका चैलेंजेस क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रोज दिन की तरह आज भी मैं आपको याद दिला दूंगी कि हमारी जो जीएस फाउंडेशन बैच है 2025 का, वो शुरू हो चुका है। उसमें आपको 30% डिस्काउंट भी मिलेंगे अगर आप अभी उसमें ज्वाइन करते हो। और उसके साथ आपको ये जरूर बताऊंगी कि मलुका आईएएस की तरफ से मलुका आईएएस के करंट अफेयर्स के मैगजीन भी आ चुका है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही सेगमेंट में। आप उसको घर बैठे अगर मंगवाना चाहते हो तो ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और इस नंबर पे कॉल करके बैच के डिटेल्स भी जान सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर अडू वी शुड स्टार्ट आवर सेशन टुडे, जो कि है ये कश्मीर टू कन्याकुमारी का ट्रेन का प्रोजेक्ट। अब देखो ये बात, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है। तो ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसको कहते हैं यूएसबीआरएल, इसका ही हिस्सा है। और ये बताया जा रहा है कि हिमालय के अंदर सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल रेलवे प्रोजेक्ट है। अगर इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर को इंडियन रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जो कि आज तक के मतलब आज के दिन तक ये नहीं हो पाया है। और यहाँ की कनेक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ से बढ़ जाएगी। सिंपल बात है ना, एक स्टेट जो बिल्कुल रेलवे कॉरिडोर से बाहर था वो अब मेन सेगमेंट में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रोजेक्ट की अगर खर्चे की बात करें, 15,863 रुपए इसके पीछे खर्चा हो चुका है और इसका टोटल वैल्यूएशन इतना रखा गया है। और ये जो रेलवे है इसमें टोटल 48 किलोमीटर रेलवे लाइन है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है, ये 48 किलोमीटर इसका रेलवे का क्या मतलब, क्या ही बात है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जम्मू और कश्मीर के अंदर जो पहाड़ी संगठन है, वहां पे जो पहाड़ी इलाके हैं, जियोग्राफी वहां पे बहुत ही डेंजरस है। वहां पे 48 क्या, अगर 20 किलोमीटर का भी रेलवे बन रहा है ना, वो बहुत ही हेक्टिक होता है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके साथ अगर बात किया जाए, ये जो 48 किलोमीटर रेलवे बन रहा है ना, इसका 90% कहां पे है, टनल के अंदर से है। क्यों? आपको पता है पहाड़ के ऊपर से करना तो नामुमकिन है, क्योंकि लगातार उसमें बर्फ गिरती रहती है, ऐसे स्नोफॉल होते रहती है, सारी चीजें होने लगते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा ही। अब ये अगर हम बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सबसे लंबा जो टनल है, T50 नाम है उसका, वो 12.77 किलोमीटर का है, 12 किलोमीटर 770 मीटर का, इतना लंबा है। और जो कि चेनाब जो रिवर है उसके ऊपर है। अब ये जो टनल है इसका हाइट, अगर हाइट देखा जाएगा, वो खुद में ही 1 किलोमीटर के आसपास है, 1178 मीटर के आसपास है, जो कि बेसिकली आईफेल टावर जैसा बड़ा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे ट्रैवल ऑप्शन बहुत ज्यादा मिल जाएगी। जबकि आज तक के लिए नेशनल हाईवे 44 वही एकमात्र उपाय है जेएनके के लोगों के लिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट चालू होने के कारण उनके लिए बहुत ही आसान ये हो जाएगा कि लैंडस्लाइड के कारण या स्नोफॉल्स के कारण जब लगातार ये रोड बंद हो जाते हैं तो यहाँ की जो ट्रैवल है या यहाँ की जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल टूट जाते हैं, जो कि अब नहीं होंगे। समझ में आया हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। ये जो प्रोजेक्ट है वो जम्मू के जो बहुत खूबसूरत सीनिक एरियाज है उसके अंदर से भी जाएगा, तो वो एक्चुअली अट्रैक्ट करने वाला है टूरिस्ट को। जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग जो कि गुल वैली के अंदर है, वो अभी तक बहुत, वैसे आपको भी बता दूं, जम्मू और कश्मीर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बहुत बोलते हैं कश्मीर की खूबसूरती, ये वो स्विट्जरलैंड कहते हैं इंडिया की। लेकिन कुछ हाथ में गिनती हुई जगह है
उसको छोड़कर अगर बताया जाए 70 से लेकर 80% जगह JNK के अंदर, कश्मीर के अंदर स्पेशली अभी तक लोगों के लिए अनजान रहे हैं। वहां के जो लोग हैं, वहां के जो इनहेबिटेंट्स है, वहां के जो प्रेजेंट जो वहां के अधिवासियां हैं, उनको अपने एरिया के बारे में पता तो जरूर है, लेकिन पूरे इंडिया को बस ये गुलमार्ग, ये थोड़ा सा सोनमार्ग, ये इसको इससे बड़े जाकर जो कश्मीर की खूबसूरती है वो अभी तक लोगों के लिए अनजान है। तो ये ट्रेन प्रोजेक्ट वो अनजान पहलुओं से भी हमें परिचित कराएगा। 20 फरवरी 2024 को इसको इनॉग्रेट किया गया है और उसी दिन जम्मू कश्मीर का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन को भी फ्लैग ऑफ किया गया है, जो कि ये संदलगाह से लेकर श्रीनगर और बारामूला तक चलेगा। बहुत बड़ी बात है। अब देखो, अगर हम बात करें कि ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है, ये है हमारा रेलवे प्रोजेक्ट का पिक्चर, और जो कि ऐसा आप देख सकते हो। बेसिकली इसका मैक्सिमम पहाड़ के अंदर से है ना, और पहाड़ के अंदर से होने के कारण इसमें चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है। अब देखो, चैलेंजेस को अगर हम तोड़ तोड़ के समझे, ये एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस इसलिए है कि हिमालय की जो राउंड टेरेन है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक टेरेन जिसको कहा जाता है हिमालय के अंदर, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट बना है। अब देखो, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे टनल्स बनेगा, बहुत सारे ब्रिजेस बनेंगे, और इसकी वजह से जो सिस्मिक एक्टिविटी होता है, मतलब सिस्मिक एक्टिविटी मतलब विच इज कनेक्टेड टू द क्लाइमेटिक एंड द जियोग्राफिकल कंडीशंस। ये जो सिस्मिक एक्टिविटीज का स्पेशल अगर हम बात करें तो इसकी जो मिट्टी की बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। मिट्टी में भूचाल आना या दिक्कत होना, भूकंप आना, ये सारी चीज इसमें हो सकता है। तो ये बेसिकली मैक्सिमम टाइम एक तो सिस्मिक एक्टिविटीज चलता है, जैसे आपको पता है ये इंडियन प्लेट के ऊपर जो हिमालय पर्वत जो पूरा श्रेणी माउंटेन्स बना है वो कहाँ पे बना है, इंडियन प्लेट के अंदर। जो इंडियन प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की तरफ ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण ही वो भूचाल या भूकंप लगातार इस एरिया में आता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके साथ यहाँ पे जो एयर कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, वो भी बहुत ही ज्यादा हार्श है, इससे भी उनको डील करना पड़ेगा, ठीक ना। तीसरी अगर बात करें तो यहाँ की सिक्योरिटी की बात करते हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या सभी लोगों को पता होता है कि जम्मू एंड कश्मीर की खूबसूरती के साथ फ्री में आता है इसकी मिलिटेंसी, टेररिज्म। इससे भी इनको बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा। कहीं पे एक बॉम्ब लगा दिया, बस रेलवे खत्म, टेंशन की बात है ना। इसी वजह से ये सब काम करने में भारत सरकार को इतने साल लग गए। 370 हट गया और उसके कारण ही धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट नाउ कैन पुट देमसेल्फ इनटू द डेवलपमेंट सेक्टर और द इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आज तक होना नामुमकिन था। तो यहाँ पे और एक चीज आपको बता देते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सारे जो डिलेज और कॉस्ट ओवरटर्न्स है, वो बहुत सारे रीजन, जैसे कि लैंड एक्विजिशन होना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस पाना, कॉन्ट्रैक्चुअल बहुत सारे डिस्प्यूट्स होना, और ऊपर से कोविड-19, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ही। इतने सारे प्रॉब्लम्स को कैटर करने के बाद जाके ये रेलवे प्रोजेक्ट पे हाथ लगी है और धीरे धीरे चीज बन रही है। यही अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, चैलेंजेस हो गया, अब ये क्या क्या बेनिफिट्स देगा। पहले तो ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए एक ऑल वेदर रिलायबल और कंफर्टेबल ट्रैवल ऑप्शन देना शुरू करेगा, क्योंकि हमें जैसे बताया आपको पहले ही कि रोड के अंदर से लोगों को जाना आना करना, कम्युनिकेट करना इज वेरी टफ इन JNK बिकॉज ऑफ दिस हार्श वेदर कंडीशन। कहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाए, कहाँ पे मिलिटेंसी आ जाए, कहाँ पे बॉम्ब गिरा दे, इट्स ऑलवेज वेरी टेंस्ड एरिया, है ना। ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है जम्मू और कश्मीर की टूरिज्म और इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। सिंपल बात है, जितना ज्यादा लोग आएंगे, नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल हेरिटेज, ये ज्यादा लोग देख पाएंगे, तो सिंपल वे में ही इसकी जो टूरिज्म सेक्टर है, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर है, वो उसको बूस्ट मिलेगा। अब ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर की इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट में भी बहुत मदद करेगा। जितना ज्यादा आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो नहीं, जितना ज्यादा इनफ्लो ऑफ द टूरिस्ट होगा, जितने ज्यादा इकोनॉमिकली ये ज्यादा सस्टेन होता जाएगा, उतना ही इनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं देश के बाकी हिस्सों से ज्यादा कनेक्टेड और एम्पावर्ड नहीं होते हैं,
जो कि आप महसूस करने लगेंगे। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ, जब हम देखते हैं ना कोई कश्मीरी है तो हमें लगता है वही कश्मीरी, जैसे कि एलियंस है, भाई कश्मीर से आए हो जैसे कि एलियंस है। हाँ हाँ, एक बात तो डेफिनेटली है, उनके खूबसूरती, डेफिनेटली उनके जो कल्चर है, डेफिनेटली वो डिफरेंट है ना। लेकिन फिर भी जब हम कश्मीर की बात करते हैं, हमारे दिमाग में तो ये चलता है अच्छा कश्मीर मतलब तो वहां पे टेररिस्ट होता है, वहां पे तो बड़ा शंकाएं होती है ना, ये चीज चलता है। वो सारी चीजों से उभर के आप ये मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्ट होंगे। इसलिए मैंने पहले ही बताया था एकदम क्लास शुरू होने से पहले कि ये जो कनेक्टिविटीज है, जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है, ये भारत तथा विश्व की कोई भी देश का बहुत ज्यादा उसको डेवलप कराने में ये हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं इसमें यह है कि बॉर्डर एरियाज में ट्रूप्स ऑफ सप्लाईज अब आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। मतलब यहाँ के लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए तो सही, ऊपर से अगर हम बात करें रेलवे प्रोजेक्ट की वजह से डिफेंस सेक्टर में अब इंटरेस्ट भी सर्व होगा। डिफेंस का सामान, खाना, ये सारे सबसे बड़ी सुविधाएं इसलिए देगी क्योंकि ये सारे बॉर्डर्स के सामने ही तैनात होंगे, इसके जो स्टेशन होंगे, तो इजीली यहाँ पे चीजें पहुंच सकती है। तो यही बात है जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। आशा करती हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंसाइटफुल रहा होगा। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स जानना है तो और कमेंट में पूछिए, हम लोग जरूर जवाब देंगे आपको। आज के लिए यहाँ तक ही। याद रखिएगा, अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस की सबके ध्यान रखें, मम्मी पापा का ध्यान रखें। ऑलवेज रिमेंबर, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जय हिंद।